नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। आज का वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन। जी हाँ, क्या डिप्रेशन से हम बिना दवाइयों के बाहर आ सकते हैं? इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, तो कोशिश करिएगा कि इस वीडियो का पूरा देखें। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है कि हर कोई दूसरा व्यक्ति इस समस्या से परेशान है। हर किसी को इस समस्या का शिकार हो जाना पड़ता है। किसी को किसी के धोखे के कारण, किसी को किसी व्यापार में घाटे के कारण, किसी को पारिवारिक कलह से, तो किसी को किसी और समस्या से, लेकिन हो ज़रूर जाता है। और जब ये बीमारी जिस भी व्यक्ति को लग जाती है ना, तो उस व्यक्ति को वो कहीं का नहीं छोड़ती। ये बीमारी किसी को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उस व्यक्ति को इस कदर अंदर ही अंदर खा जाती है कि वो व्यक्ति जीते जी एक ज़िंदा लाश के जैसा होता है, क्योंकि वो किसी भी काम के लायक बचता ही नहीं है। डिप्रेशन यानी कि मन की बीमारी, यानी कि हमारे दिमाग में लगी हुई एक ऐसी समस्या जिसे हम बाहर आने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं। हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत से लोग अल्कोहल हो जाते हैं, बहुत से ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, बहुत से दूसरी ऐसी चीज़ें अपना लेते हैं जिससे उन्हें कुछ देर के लिए सुकून मिल जाता है, लेकिन परमानेंट इसका इलाज किसी के पास नहीं होता और ना ही इससे कोई निकल के आ पाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये उम्र भर रहती है। तो आपको एक बात बता दूं कि डिप्रेशन का इलाज है, वो आपके ही हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं है। डॉक्टर आपको दवाई देंगे, केवल आप जब वो दवाई आप खाएंगे ना, तो उस वक्त आपको रिलीफ मिलेगा। या तो आप सो जाएंगे या आपके माइंड को सुला दिया जाएगा, जिससे कि आप उस समय हल्का फील करें। उसके बाद में फिर से वही समस्या होगी। अगर आप ज़रा सी दवाई खाने में लेट हो जाएंगे या नहीं खाएंगे, तो फिर से उसी समस्या पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जड़ तक पहुंचना है कि ये डिप्रेशन आपको लगा कहाँ से, ये बीमारी आपको हुई कैसे, किस कारण से हुई, कौन सी जगह फंसने से हुई। तो जब, और दूसरी बात, खुद को ये एक्सेप्ट कीजिए कि आपको डिप्रेशन है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते कि नहीं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक उसका समस्या का समाधान आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं ना, तो सबसे पहले कोशिश करें कि उस चीज़ को स्वीकार करिए कि हाँ, मुझे ये समस्या है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अफर्मेशंस का आप सहारा लीजिए। सबकॉन्शियस माइंड आप जानते हैं कि कितना पावरफुल है। अगर आप उसमें कुछ चीज़ें भरने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो यकीन मानिए आप बड़ी से बड़ी बीमारी से निकल सकते हैं। ये डिप्रेशन तो चीज़ ही क्या है। आप अगर कुछ अफर्मेशंस बनाइए, ऐसे अफर्मेशन जो आपके लिए हों, जो आपने खुद बनाए, जैसे अपनी ज़िंदगी के बारे में, खुद के बारे में, अपने नज़रिए के बारे में। सेल्फ़ लव कीजिए। सेल्फ़ लव एक इतना अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है खुद के ऊपर कि अगर आप इसे कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत इसमें है। पहला टॉपिक अफर्मेशंस हो गया। दूसरा हो गया कि आप अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़िए जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हो। आप अवचेतन मन की शक्ति पढ़ सकते हैं, आप द सीक्रेट पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उस वाली बुक्स को पढ़ सकते हैं। जब आपको ये पता चलेगा ना कि हमारे विचार हमारे जीवन का निर्माण करने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं, तो आप अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखने लगेंगे। और जब आप सीखने लगेंगे तो आपका डिप्रेशन बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। तीसरी बात, डीप ब्रीथिंग करना सीखिए। डीप ब्रीथिंग मतलब एक एक्सरसाइज होती है अपनी सांसों के ऊपर। अगर आप उसे करते हैं तो आपका माइंड स्थिर होगा। चौथी बात ये है कि आपके अंदर जो भी परेशानी, जिसमें जो भी विचार आ रहे हैं ना, परेशान, उन्हें लिखने की कोशिश करिए। जितना हो सके उन्हें लिखिए और लिख कर फाड़ के फेंक दीजिए। जो भी बात आपको परेशान करती है उसे लिखिए और लिख करके उसे फाड़ दीजिए। देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। और लास्ट बात ये कि जब भी आप रात को सोएं ना, तो सोते समय आपको क्या करना है कि कुछ अफर्मेशन जो आपने बनाई हैं उन्हें रिपीट करते करते सो जाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि रात को सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जागता हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि हम दिन भर की जो भी चीज़ें हमारे अंदर गई हुई हैं ना, वो उन पर काम करता है और वही आपकी रियलिटी बनाता है। और उसी तरीके से आप सुबह जगते हैं। अगर आप गुस्से में सोए ना रात को, तो आप गुस्से के मूड में ही सुबह उठेंगे। अगर आप बीमार, मतलब आप अगर सोचते हुए सोए हैं, आप डिप्रेशन में सोए हैं, आप परेशानी
में सोएं तो आपकी नींद भी उस समय उसी अवस्था में खुलेगी। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक आपका मूड अच्छा ना हो ना, तो आप बेड पर जाने की कोशिश ना करें। अपने मूड को पहले ही अच्छा कर लें, उसके बाद आप सोएं। और सोते समय कुछ ऐसी अफ़र्मेशंस का इस्तेमाल करें जो आपके सबकॉन्शियस में, माइंड में जा कर के आपको सुबह बहुत आराम से उठाएं और आपको प्यार से उठाएं। और लास्ट बात ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं कि अच्छी जगह पर घूमने की कोशिश करें, अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें, बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करें। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए भी बता सकती हूँ क्योंकि ये सब मैंने खुद किया है और मैंने किया है, तो मैं आज आपके सामने यहाँ वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुई हूँ। क्योंकि जब मैं इन चीज़ों से बाहर आ सकती हूँ तो यकीन है कि आप भी बाहर आ सकते हैं। बस आपको थोड़ा सी मेहनत ज़रूर करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के आप जानते हैं कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब डिप्रेशन एक बार शुरू होता है ना, तो उसकी इस तरह से लड़ी लग जाती है, इस तरह से हमें परेशान कि घंटों घंटों हम उसमें परेशान पड़े रहते हैं। एक एक बात हमें परेशान करती है और हमें कुछ भी अच्छा नहीं नज़र आता। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आपको भी इन चीज़ों से बाहर आने में मदद मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।